सिटी के कोमरार स्थित बीएसईबी के बापू एग्जाम सेंटर पर बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह पर जमकर हंगामा किया। सैकड़ों परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया और सड़क पर बवाल काटा। आक्रोशित परीक्षार्थियों ने ओल्ड बाईपास को भी जाम कर दिया। बता दें आपको, परीक्षा केंद्र पर छात्रों के हंगामे की सूचना मिली तो डीएम और एसएसपी ने परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर परीक्षार्थियों से पूरे मामले की जानकारी भी ली। छात्रों का यह भी आरोप है कि 12 बजे से परीक्षा होनी थी, लेकिन आधे घंटे बीत जाने के बाद भी कई छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं मिले। जब आधे घंटे के बाद परीक्षार्थियों के बीच प्रश्न पत्र का वितरण किया गया तो प्रश्न पत्र सील नहीं थे। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यहाँ बोलते हैं कि फिर से एग्जाम और कुछ नहीं, इंतजार किए 30 मिनट के बाद हम लोग बाहर निकले और जब थर्ड फ्लोर पे मिला है या सेकंड फ्लोर पे मिला है, बिना सील के मिला है, तो बताइए कि हम लोग को कैसे देंगे। उसके बाद बोलते हैं अब एग्जाम दो, टाइमिंग बोल रहे जितना बजे मिलेगा उससे 2 घंटे जोड़ के दिया जाए। लापरवाही दिख रही है आपको? क्या जी? क्या लापरवाही दिख रहा है? क्या लापरवाही? टाइमिंग क्वेश्चन सील था, क्वेश्चन खुला हुआ था, क्वेश्चन समय से नहीं मिला, सामने नहीं चला गया। 12 बजे का टाइमिंग है, 12:30 बजे, 1:45 बजे किन्हीं की तो अभी तक पेपर मिला भी नहीं। उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद जब पेपर दिया गया तो सील पैक था, सील खुला हुआ था पूरा। पेपर का मतलब क्या? सील पैक आपके सामने खुला। ये देखिए क्वेश्चन पहले ही बाहर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने जब विरोध किया तो यहाँ पे आयोग और जो पुलिस महोदय है ये क्या बोलते हैं, धमकी देते हैं। क्या बोल रहे हैं? 4 लाख बच्चे पेपर दे रहे, तुम लोग 1000-2000 नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? सील खुली हुई थी क्वेश्चन की। जब हम लोग के रूम में नीचे नहीं पहुँचा, 4th फ्लोर पर पहुँचा, वहाँ से लड़का लेके बाहर घूम रहा था। हम लोग 5th फ्लोर पर थे, वहाँ अभी तक क्वेश्चन नहीं पहुंचा था। तब हम लोग को मजबूरी में नीचे आना पड़ा। और जब नीचे आके हम लोग हल्ला किए और एसपी सर आए हैं और डीएम सर भी, वो बोल रहे हैं कि इतना लड़का दे रहा है, अगर तुम 500 एग्जाम नहीं देगा तो क्या हो जाएगा। अब आरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर बीपीएससी परीक्षा के बाद लोग अब वापस लौट रहे हैं और ट्रेन स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आरा रेलवे स्टेशन पर जैसे ही लोकमान्य तिलक ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंची, ट्रेन पर सवार होने को लेकर के होड़ मची रही। वहीं ट्रेन के गेट पर लोग लटक कर जाने को बेताब दिखाई दिए। स्टेशन पर हर तरफ नजारा अमूमन ऐसा ही था। परीक्षार्थी जैसे तैसे अब वापस घर लौटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पटना के स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, पटना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में शंकर नेत्रालय के साथ एक एमओयू किया है, जिसके तहत पटना में भी अब शंकर नेत्रालय की तमाम सुविधाएं उपलब्ध होगी। पटना के कंकड़बाग में ये अस्पताल बनेगा, जिसके बाद बिहार के लोगों को आंख से संबंधित किसी भी इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और आपको बता दें कि करीब 1.5 साल में ये अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में जो शंकरा नेत्रालय के साथ एमओयू साइन हुआ है, उसके बाद अब बिहार के लोगों को आंख की कितनी भी गंभीर बीमारी हो, उसके लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल किया और उन्होंने जो आग्रह किया शंकरा नेत्रालय के लोगों से, उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए शंकरा नेत्रालय ने बिहार में अपने अस्पताल को खोलने का निर्णय किया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तेजी के साथ जमीन उपलब्ध करवाई, उनके निर्देश पे हम सब लोगों ने सारी व्यवस्था बनाई और शंकरा नेत्रालय को कंकड़बाग में भूमि उपलब्ध कराया कि वो उस पे अपने अस्पताल का निर्माण कर सके। और अब बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की। अतुल सुसाइड केस में एक बड़ा अपडेट है। अतुल की पत्नी को नोटिस जारी किया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को नोटिस दिया है। 3 दिन के भीतर पेश होने के लिए कहा गया है निकिता सिंघानिया को। और आपको बताते चलें कि मामले में फैमिली कोर्ट जा सकती है पुलिस। फैमिली कोर्ट की जज पर भी आरोप है। अतुल सुभाष ने आरोप लगाए थे। पहले के केस और सुसाइड नोट का अब मिलान किया जाएगा। तो बेंगलुरु पुलिस ने, आपको बता दें कि निकिता सिंघानिया को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के भीतर ही पेश होने के लिए कहा गया है। तो अतुल सुसाइड केस और इस मामले में ये अपडेट सामने आ रहा है।
और एक बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर से। दिन दहाड़े दंपति से 2.5 लाख की लूट। आपको बता दें कि स्कूटी सवार पति पत्नी से बाइक सवार बदमाशों ने लूट किए हैं। और बता दें आपको बैंक से पैसे निकाल करके दरअसल दंपति जो थे वो जा रहे थे और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग चौक की ये घटना बताई जा रही है। पहले थूक फेंककर शॉल को हटवाया, फिर उड़ा ले गए पैसे से भरा हुआ पर्स। तो काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। खबर दानापुर से, जहां के मनेर थाना क्षेत्र में सराई पोखड़ा के पास में मुर्गा फार्म में बता दें आपको छापेमारी की गई और पुलिस ने 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल, 9 कारतूस, 10 मोबाइल, एक चाकू, 6 बाइकें और एक कार भी जब्त की गई। बता दें आपको गिरफ्तार सोनू कुमार और सन्नी यादव के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मिलते बड़ी पदाधिकारी को सूचना सर्वगत कराया गया। बड़ी पदाधिकारी के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई। उस टीम के द्वारा वहाँ मुर्गा फार्म जहाँ पे घटनास्थल है वहाँ जा करके मुर्गा फार्म को चारों ओर से घेर लिया गया था। और घेरने के बाद जब तलाशी लिया गया तो पुलिस को देख करके जो उसके अंदर जो व्यक्ति थे वो भागने लगे। सभी व्यक्ति को जो है सो पकड़ लिया गया और जब घटनास्थल को सर्च किया गया तो घटनास्थल से एक पिस्टल मिला है और 9 जिंदा कारतूस मिला है, एक चाकू मिला है, कुल 11 मोबाइल बरामद हुआ है, 6 बाइक मिला है, एक कार मिला है और कुल 11 व्यक्ति को जो है विधिवत गिरफ्तारी की गई। खबर मुंगेर के जमालपुर से, जहां पर अरबों रुपए की ठगी कर फरार जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज कंपनी के सीएमडी को एसपी ने रिमांड पर लिया और घंटों पूछताछ की। और घंटों हुई पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि म्यूजिक कंपनी के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराकर फर्जी तरीके से 2019 में इन्वेस्टमेंट स्कीम शुरू की गई थी और इन्वेस्टमेंट स्कीम का इनके पास ना तो रजिस्ट्रेशन है और ना ही वो इससे होने वाली आय का इनकम टैक्स ही जमा करता था। अगस्त के बाद कंपनी के दिवालिया होने पर वो कार्यालय में तालाबंदी करके फरार हो गया। बता दें आपको पुलिस अब तक इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। होने का कारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कंपनी के साइट को स्लो किया, कंपनी लॉस में गई और जॉलीवुड में गरीबों के लिए बहुत उद्देश्य है काम करने के लिए हम चाहते हैं और समय मिलेगा। एक ठगी का मामला जमालपुर थाना में दर्ज हुआ था जिसमें मुख्य आरोपी को आज पुलिस रिमांड पे लिया गया है और रिमांड पे लेने के बाद उससे गहन पूछताछ हम लोगों ने की है। तो इसमें यही मामला सामने आया है कि इनके द्वारा जो बताया गया कि 2019 से ही एक कंपनी इन्होंने स्टार्ट की थी जॉलीवुड म्यूज़िक के नाम से और अवैध तरीके से ये उसमें इन्वेस्टमेंट स्कीम भी ला करके एक लोगों को प्रलोभन दे करके इन्वेस्टमेंट स्कीम इन्होंने बनाई और करीब 600 लोगों को सब्सक्राइब इन्होंने किया जिससे इन्होंने पैसा लिया। तो उसमें यही सामने आ रहा है कि इसके बैंक अकाउंट्स वगैरह हम लोग डिटेल रूप में वेरीफाई करेंगे और कितने का फ्रॉड है उसको अनुमान अभी एग्जैक्ट हम लोग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ पैसा रिटर्न भी किया है, कुछ पैसा इनको अभी और देना था। लेकिन जो इनका इन्वेस्टमेंट स्कीम थी वो प्रारंभिक पूछताछ में यही सामने आई है कि अवैध रूप से इन्वेस्टमेंट स्कीम चल रही थी और इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी कोई ये सस्टेनेबिलिटी नहीं थी कि जिसको ये आगे तक सस्टेन कर पाए और दूसरों को इन्होंने छल करके उनका इन्वेस्टमेंट स्कीम में उनको सब्सक्राइब किया और उसको फिर उसके बाद इसमें जब इनके पास पैसा खत्म हो गया तो उसमें पैसा इन्होंने डिफॉल्ट किया। जितेंद्र बोला कि हम कमा के देंगे पैसा, जबकि हम लोग बोले कि पैसा तो आप गच्छे हैं। वो बोला था कि हम लोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात किया था जितेंद्र, तो वो बोला था कि हम पैसा देंगे, हमको बाहर निकलवा दीजिए जी। अभी वो मना कर रहा है। अभी क्या बोल रहा है? अभी बोल रहा है कि हम ये बात नहीं बोले हैं, जबकि हम 3 लोग गवाह हैं। बोला था कि पैसा मेरे पास है, पैसा देंगे। अभी वो कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, इनकार कर रहा। और अब बात करेंगे देश और विदेश की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पीएम नरेंद्र मोदी महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी संगम नगरी को 5500 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। महाकुंभ को लेकर राज्य सरकार की ओर से कई परियोजनाओं को पूरा कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरा पर त्रिवेणी संगम में पूजा अर्चना करके 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक होने जा रहे महाकुंभ के सफल आयोजन की कामना की। पीएम मोदी ने इस अवसर पर गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी की आरती करके वैश्विक कल्याण का भी संकल्प लिया। और आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहितों के द्वारा वैदिक मंत्रों के बीच पूरा कार्यक्रम संपन्न कराया गया।
पीएम मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ तैयारियों का जायजा लेने के बाद में जनसभा को भी इन्होंने संबोधित किया और इस अवसर पर पीएम के साथ साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज इस पावन धरा पर गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम के तट पर हम सब बहुत बहुत स्वागत और कुछ बड़े संदेश अपने में समेटे हुए आपको लगता है विश्व को देते हुए? जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं सत्ता पे तब से भारत में एक सांस्कृतिक नवजागरण की शुरुआत हुई है और हम देखते हैं कि क्रमशः भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता और महत्व का आज संसद पर हमले की 23वीं बरसी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर पहुंचकर शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने हमला किया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरी बहादुरी से हमले को विफल कर दिया था। हमले में 8 सुरक्षा कर्मी साथ ही 9 लोग शहीद हुए थे। और अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, आपको बता दें 2024-25 के तहत 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। अब दोनों देशों के बीच में टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर यानी कि शनिवार से ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाना है। गाबा टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर भी फैंस की निगाहें होंगी और इस मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा भारत की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव कर सकते हैं। बैटिंग यूनिट में फेरबदल की संभावना हालांकि नहीं है, लेकिन बॉलिंग यूनिट में बदलाव दिखाई दे सकता है। बात करते हैं अब शेयर बाजार की। देखिए, घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार का दिन जबरदस्त उतार चढ़ाव वाला रहा। बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन इसके बाद बेंचमार्क इंडेक्स 1.5% तक गिरते नजर आए, लेकिन दूसरे हाफ में यहां पर जबरदस्त रिकवरी भी हुई। बाजार भारी गिरावट के बाद बेहतरीन रिकवरी के साथ दिन की ऊंचाई के पास बंद हुआ। निफ्टी 219 अंक चढ़ करके 24,768 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 843 अंक चढ़ करके 82,133 पर बंद हुआ और निफ्टी बैंक 367 अंक चढ़ करके 53,583 पर बंद हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप